जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी लाइव सेशन, लाइव क्लासों से जरूर जुड़ें। दोपहर 2:30 बजे आपकी होती है पेडागोजी की क्लास, शाम को 6:30 बजे होती है पर्यावरण अध्ययन की क्लास, 7:15 पर शाम को होती है बाल विकास और रात में 10:10 पर हिंदी भाषा की क्लास होती है। तो उन क्लासों से अवश्य जुड़ना है। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, तो अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य होता है साथियों, वो स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, ये भी होता है। वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, ये भी होता है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। एक केवल हवा में, दूसरा हवा और पानी में, तीसरा पानी में पूरी तरह डुबाकर, है ना। बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कापियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक हैं। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं होता? तो किस कौशल से नहीं होता है? तो आपको पता होगा कि अवलोकन भी कर रहे हैं, वर्गीकरण भी कर रहे हैं, उन्नतीकरण भी कर रहे हैं, तार्किकता से नहीं हो रहा, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस एकीकरण है, तो ईबीएस एकीकरण क्या है? तब आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। इन सब का एकीकरण माना जाता है ईबीएस। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो घटक नहीं है बताना है। तब मानव है, जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है। ये सौरमंडल जो है ये आपका सही होगा, ये पर्यावरण का घटक नहीं माना जाता। डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण किसने किया? तो वो किया है SCERT, है ना। नेशनल लेवल पर NCERT करती है, स्टेट लेवल पर बिहार राज्य में SCERT। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो ये समन्वित विषय है बिहार में। ठीक है, समन्वित यानी कि सी नंबर सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, तो पर्यावरण की जो कक्षा होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए गतिविधि आधारित, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है। अगला है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? प्रश्न क्रमांक 8 का, और 8 का आपका उत्तर होगा सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, और सी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बताना था कौन सा प्रयास सर्वोत्तम। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, है ना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, या फिर विद्यालय में बाल मेला का आयोजन। लेकिन इनमें बहुत सारे हैं, ये बाल मेला का आयोजन करने इससे भी सामाजिकता होती है, लेकिन सी नंबर यहाँ पर आपका ज्यादा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्यों महत्व देना चाहिए? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के तो सभी जीव आते हैं इसमें, है ना, भू आकृतिक कारक भी आते हैं और जलवायु वायु भी कारक भी आते हैं, यानी कि सभी आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, तो क्या शामिल? बच्चों के अनुभव भी शामिल होने चाहिए, स्कूलों का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई भी है, निर्माण कार्य भी है, शिकार भी है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो समाजीकरण का जो पहला पाठ प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? परिवार।
परिवार से होता है, सभी को पता है। ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो एक सिद्धांत नहीं है, तब उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 14 का। तो आपका यहाँ पर देखो, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, तो ये सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा तो ये जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली मानी जाती है, तो बी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। ये पर्यावरण का सिद्धांत नहीं है, जबकि पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता ये बिल्कुल सिद्धांत है ना। और भी देख लेते हैं अपने और जो प्रश्न है उनको। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होने चाहिए, बिल्कुल सही है। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होने चाहिए, बिल्कुल सही है। तब अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, ये प्रमुख उद्देश्य माना जाता है पर्यावरण शिक्षा का। ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता? तो आपको पता है कि राजनीतिक संरक्षण ये नहीं किया जाता, मृदा संरक्षण किया जाता है, वन संरक्षण, जल संरक्षण, ये सभी किए जाते हैं, जबकि बी नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखो, आईईपी का पूर्ण रूप है, तो क्या है? आईईपी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। आईईपी का पूर्ण रूप होता है, याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है बताना है? तो नहीं है, कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाए देना, ये जो है पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ए नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का। अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो उद्देश्य जो निरूपित है वो क्या है? बी, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये उद्देश्य निरूपित होता है पर्यावरण प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का। तो बी नंबर यहां पर आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर बताना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये नहीं है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है बताना है, तो ये नंबर यहाँ पर सही होगा। जीवन और स्वरूप पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मज्ञान करना, ये है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण की उत्सुकता जगाना, बिल्कुल है। बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चात्मक कौशलों के विकास में सहायक, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला जो अपना अगला फैक्ट है उसके बारे में। यहां पर देखो, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 21 का आंसर बताना है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, है ना, या फिर विषय आधारित संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, या फिर विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। तो आपका उत्तर हो जाएगा कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये जो है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि विकल्प नंबर डी जो है वो आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तब पाठचर्या के जो अनुरूप नहीं है तो वो नहीं है आपका, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो बी नंबर आपका यहाँ पर नहीं है ना, पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, एबायोटिक यानी कि जो है जैविक और अजैविक घटक। एक नंबर आपका सही होगा, ठीक है। आपको पता है कि पर्यावरण जो है जैविक और अजैविक घटकों से मिलता है, तो ए नंबर आपका यहां पर सही होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर बताना है, तब आपका राइट आंसर होगा कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य सी नंबर माना जाता है। तब अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए,
तब क्या होने चाहिए? प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस, तब आपको बताना है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, तो अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। ईवीएस संक्षेपण खाली स्थान अर्थ प्रयुक्त होता है, तो किस में प्रयुक्त होता है? ईबीएस संक्षेपण, यानी कि जो ईबीएस ये संक्षेपण है, किसका संक्षेपण है? एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। डी नंबर यहां पर आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताना है। तो कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो है। और भी देख लेते हैं विकल्प, ये और भी विकल्प हैं आपके सामने। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, है ना। ये भी है ना। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, ये भी है। जबकि नहीं है तो वो नहीं है, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रश्न क्रमांक 28 और 28 का आपका विज्ञानों के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये जो है ये प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के जो है उद्देश्य नहीं है, तो ये नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी नहीं होनी चाहिए? यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, तो ये सी नंबर आपका यहाँ पर ए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है, तो काय का उद्देश्य है? ये मूल्यांकन करना, स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करने भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य, बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो किस कक्षा समूह में दिया गया है? तीसरी से 5वीं कक्षा, बी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, यह कारण कौन सा है? तब आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 32, और 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताना है। विकल्प को आपको पढ़ना है और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर होगा सी, यानी कि यहां पर देखो सी नंबर आपका ए वाला। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, और सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा जो है बच्चों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है ना। ये नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का जो श्रेय है वो किसे जाता है? किसे जाता है? पावलोव को, कोहलबर्ग, पियाजे या फिर स्किनर। तब आपको पता होगा एक कहा था इस पियाजे साहब ने, है ना। और पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने विकासात्मक अवस्थाओं का जो वर्णन किया वो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, है ना। तो इन अवस्थाओं को आपको पढ़ना है, इनके काल भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? तब आपका सही उत्तर होगा, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देने जिससे नया ज्ञान सीखें। ये सारे के सारे करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं तो वो नहीं करेंगे, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझ लेंगे। डी नंबर आपका ये नहीं करेंगे, ठीक है, उन्हें खुद जो है अवसर देंगे, तो आपका डी नंबर यहाँ पर सही होगा। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो कौन से कौशल का विकास होता है? तब आपका उत्तर होगा क्या? संप्रेषण कौशल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नियम नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा तत्परता का नियम दिया है थॉर्नडाइक साहब ने, प्रभाव का भी दिया है, अभ्यास का दिया है, लेकिन पुनर्वलन ये नहीं है, तो ये नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की देखो, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा शिक्षण मूल आधारित होता है,
ए आपका नहीं है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, ये भी सही है, तो सी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, यानी कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बताना है। 53 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यानी कि जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है खाली स्थान को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? तो आपका उत्तर होगा क्या? ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना। सी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान, ये तो सही है, लेकिन आपका ए नंबर ज्यादा सही है। बच्चों के दृष्टिकोण को, ए नंबर सही है। ठीक है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्दोलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खालिस्तान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो किसके विकासात्मक संकेत करता है? आपका उत्तर होगा डी, वैयक्तिक भिन्नताओं की विकासात्मक सिद्धांत की ओर। डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, है ना, ये चीज याद रखनी है। तब आपका अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है मुख्य उद्देश्य? तब आपका प्रश्न क्रमांक 58 और 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। सी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठ पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है, तो क्या कारण? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद जो है प्रदान करना, या फिर आपका जो उत्तर होगा मूल संक्रियाओं के अधिगम में वृद्धि करना। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, विषय के जो है अधिक आमोद प्रमोद जो है प्रमोद करना, ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, सम्मिलित करने का कारण होता है। बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताना है, तो आपका उद्देश्य होगा क्या? शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, यानी कि सी नंबर, ये इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य होगा, सी नंबर। ठीक है, अगला देख लो। अगला यहाँ पर जो दिया है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का पालन करें, तो कौन से चरणों का हमें पालन करना चाहिए? तब आपका विकल्प नंबर जो है बी सही होगा यहाँ पर, बी, यानी कि सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करो, फिर उसके पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना, ठीक है, फिर प्रश्न लिखना, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना, तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य कौन सा नहीं है? तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा, ये रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है, और डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देख लो, कक्षा तीसरी के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। तो पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो आपका राइट आंसर होगा बी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, और बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला देख लो, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो कारण है वो संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, यानी कि डी नंबर आपका सही होगा, डी नंबर। ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। यह केवल इसे छोड़कर, किसे छोड़कर, तो आपका राइट आंसर होगा किसे छोड़कर, केवल बी को छोड़कर, केवल डी को छोड़कर, अमूर्त से मूर्त। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर, तो डी को छोड़कर बाकी सभी का, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, ये सारी हो जाएंगे। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी तो क्या होगी, तो आपकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो होगी शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, यानी कि सी नंबर आपका यहां पर सही होगा। ये आपकी जो है प्राथमिकता होगी, पहली प्राथमिकता। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है, तो किस में होता है, तो विशिष्ट से सामान्य होता है आगमन विधि, आगमन विधि, यानी कि डी नंबर आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, पर्यावरण अध्ययन का बताना है, तो आवश्यकता का सिद्धांत है, उपयोगिता का भी है, जीवन से संबंधित होने का, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है तो क्या है, बहुमूल्य निधि बताना है, तो ये है छात्रों का विश्वास, यानी कि डी नंबर आपका शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि मानी जाती है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक सिद्धांत, कानून, मूल संकल्पना या खोज, तो वह एक सिद्धांत होता है, ए नंबर यहां पर आपका राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है पर्यावरण शिक्षण के लिए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये आवश्यक नहीं है पर्यावरण शिक्षण के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत, एकीकृत और समावेशी, तो ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, और डी नंबर यहां पर आपका सही होगा, डी नंबर। ठीक है, 73 का डी। अगला है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, तो ये क्या है, सीखने के लिए समान आकलन, ये स्व आकलन है, सी नंबर आपका सही होगा यहां पर। नेक्स्ट है खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने की कुंजी माना जाता है, तो किसको माना जाता है, प्रयोग को, प्रयोग यानी कि ए नंबर, प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने की कुंजी माना जाता है, और ए नंबर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, तो कौन सी नहीं की जा सकती, कोहरा निर्माण, सी नंबर, ए नहीं किया जा सकती, कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपके सही हैं। ठीक है, कक्षा जो है 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है, आ, वा, बा, है ना, क्रमशः क्या होंगे सभी बताएंगे। मिश्रण, चुंबक, जल, ये आ है, निस्पंदन, जल निस्पंदन, नमक का जल, बा है, तो ये क्या होंगे, विकल्प है आपके लोहे की कीलें एवं बालू, लोहे की कीलें एवं चीनी, लकड़ी के टुकड़े एवं बालू, या फिर स्टेनलेस एवं चीनी। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 लोहे की कीलें, है ना, एवं बालू, तो आपका सही हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है ना। मिश्रण यानी कि जो है मिश्रण, चुंबक और जल, इनसे क्या बनेगा, लोहे की कीलें बन जाएंगी, है ना, और निस्पंदन, नमक का जल, ये जो है बालू का निर्माण करेंगे। यहाँ पर मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है, और वह क्रमशः क्या होंगे ये हमें बताना था, तो ये होंगे लोहे की कीलें और बालू होंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है, कैसे विकसित की जा सकती है, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बिल्कुल सही है, बैंक पोस्ट का ऑफिस भ्रमण करवाकर, बिल्कुल सही है, मूल्य जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, तब आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है, डी, यानी कि उपयुक्त सभी कारणों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है,
तो कौन सा आयाम नहीं है? सामाजिक भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, व्यवसायिक विज्ञान नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है साथियों वो है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तब आपका उद्देश्य सही हो जाएगा। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, ये जो है उद्देश्य नहीं होता और ये नंबर आपका सही होगा। बाकी सभी उद्देश्य से शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों का प्रश्न करने की योग्य बनाना बिल्कुल सही है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना बिल्कुल सही है। तो ये नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तब आपका उत्तर होगा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईबीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो कौन सा होगा? प्रश्न क्रमांक 82 और 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर के ईबीएस को पाठचर्या शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ए नंबर सही है आपका। अगला है विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? तो वो पढ़ाना चाहता है ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति। डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 84 का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो वो पढ़ाना चाहता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और बी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी का किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो वो करना चाहिए खोज के लिए लवोड़भिद दलदल में। बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, मैंग्रोव पदार्थों की तलाश हेतु, तो बी नंबर। 87 निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो प्राथमिक विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य बताना है तो विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना बिल्कुल सही है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परख की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण बिल्कुल सही है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें यह विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? तो वो दी है W.C. डैम्पियर, यानी कि ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को खालिस्तान द्वारा संबोधित करती है। तो किसके द्वारा करती है? तो वो करती है दोस्तों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा संबोधित करती है, यानी कि डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्यों नहीं रखा है? तो इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? भ्रमण है, समूह कार्य है, बागवानी है, यानी कि इनमें से सभी जो विधियां हैं वो प्रभावशाली विधियां मानी जाएंगी। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो समुदाय केंद्रित, ये नंबर नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित, अध्येता केंद्रित, ये सारे हैं, ये नहीं है, यानी कि ये नंबर आपका सही होगा। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है तो क्या है? प्रयोगशाला विधि। डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? TLM का बताना है तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TML का अर्थ हो जाता है।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो प्राथमिक स्तर की बात होती है तो कहानी विधि प्रभावशाली होती है, क्योंकि बच्चे जो है कहानी पसंद ज्यादा करते हैं। ठीक है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे तो कौन थे? जीन पियाजे और एलएम वाइगोत्स्की। ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, बच्चों के सीखने के तरीकों पर ए नंबर। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो एक शिक्षक करेगा ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तब आपको उत्तर बताना है। सामूहिक चर्चा की जो संबंधित शिक्षण विधि है तो विचार गोष्ठी, यानी कि डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, यानी कि डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या फिर चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। तब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा साथियों, कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन प्रकारों बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो बी नंबर यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो प्रश्न हैं पर्यावरण पेडागोजी के वो कवर होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। लाइव क्लासों से जरूर जुड़ें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।